वचनों को पढ़ेंगे। आज बायबल मधून आपण 5 वचने वाचणार आहोत. We'll let our Bibles to the last book, Revelation chapter 16, and read verses 12 to 16. हमारे पवित्र शास्त्र की अंतिम पुस्तक उसका प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय का 12 से लेकर 16 वचन पढ़ेंगे. आपण आपलं बायबल अध्ययन प्रकटीकरण 16वा अध्याय 12 ते 16 पर्यंत वाचूया. प्रकाशित वाक्य 16 का 12 से 16. सहाव्याने आपली वाटी फरात महानदावर ओतली तेव्हा सूर्याच्या उगवतीपासून येणाऱ्या राजाची वाट सिद्ध व्हावी म्हणून त्याचे पाणी आटून गेले. नंतर बेडकासारखे असलेले 3 अशुद्ध आत्मे अजगराच्या तोंडातून, श्वापदाच्या तोंडातून व खोट्या संदेष्टाच्या तोंडातून निघताना मी पाहिले. ते चिन्हे दाखवणारे भूताचे आत्मे आहेत. ते सर्वसमर्थ देवाच्या त्या मोठ्या दिवसासाठी, लढाईसाठी संपूर्ण जगातील राजास एकत्र कराव्यास त्याच्याकडे बाहेर जातात. पहा, जसा चोर येतो तसाच मी येईन. आपण नग्न असे चालू नये व आपली लाज लोकांस दिसू नये. म्हणून जो जागृत राहतो व आपली वस्त्रे राखतो तो धन्य. त्याने त्यांनी इब्री भाषेत हरमगदोन म्हटलेल्या ठिकाणी एकत्र केले. और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार किया हो जाए. और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा. ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे. देख, मैं चोर की नाई आता हूँ. धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें. और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है. And the 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. परमेश्वराची स्तुती असो. Before I get into the Word of God, I would like to say 2 things. परमेश्वर के वचन में आगे जाने के पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ. परमेश्वराच्या वचनात प्रवेश करण्या अगोदर मी तुम्हाला 2 गोष्टी सांगू इच्छितो. The Bible says that Jesus is going to come back again. पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा. पवित्र शास्त्र म्हणते की येशू परत येणार आहे. He's not going to come back like before to live in this world. इस संसार में जीवन बिताने के लिए जैसा वो पहले आया था वैसे वो दोबारा नहीं आएगा. पहिल्यांदा जसा तो या जगात जगण्यासाठी आला होता तसा तो येणार नाही. He's coming a second time to snatch away a group of people who have been faithful to him, so that they may escape terrible things that are going to happen in this world after that. और वो इस संसार में एक झुंड लोग जो कि उसके लिए जीवन बिताते थे उन लोगों को छीन लेने के लिए आने वाला है, ताकि उसके पश्चात इस संसार में होने वाली भयानक बातों से वे लोग बच निकले. तो असल्या एका गटासाठी येणार आहे जो परमेश्वरासाठी विश्वसनीय होऊन राहिले आणि त्यांना तो इथून घेऊन जाणार. त्यानंतर येणारं जे पीडा आहे त्यांना त्याला सामना करावा लागणार नाही. The first of the 2 things that I want to say to you is, जो 2 बातों में पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ आणि ये 2 है, गोष्टींमधील पहिला गोष्ट हे, most of you sitting in this place are going to be alive when Jesus comes. जब यीशु मसीह आएगा तो यहाँ पर बैठे हुए अधिकतर लोग उस समय जीवित ही रहेंगे. जेव्हा येशू ख्रिस्त येईल तेव्हा तुम्हामधील अनेक लोक जिवंत राहाल. Jesus is going to come so soon. यीशु मसीह इतना जल्दी आने वाला है. इतका लवकर येशू येणार आहे. The second thing that I want to say is, और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, आणि दुसरी गोष्ट मी हे सांगू इच्छितो, the Bible spans or covers many dispensations or ages from in the history of this world. इस संसार के इतिहास से लेके कई युगों के बारे में पवित्र शास्त्र में बताया गया है. आणि ह्या जगाच्या स्थापनेपासून अनेक युग जे होते त्या विषयी बायबल मध्ये लिहिलेलं आहे. But the shocking news is, the Bible speaks of our days, this generation that you and I are living in, more than any other dispensation. लेकिन अचंभे की बात यह है
कि आज हम जो ये युग में जीवन बिताते हैं, इस युग के विषय में बाकी सारे युगों से बढ़कर पवित्र शास्त्र में इसके बारे में वर्णन किया गया आणि है। विशेष गोष्ट ही की आताचं जे वर्तमान युग आहे ज्यामध्ये आपण राहत आहोत त्याविषयी अनेक गोष्टी या बायबलमध्ये लिहिल्या आहेत, पूर्वीच्या काळापेक्षा अधिक लिहिलं आहे. More than about the days in which Jesus lived, more than about the first century after Jesus went, and more than the millennium, more than the eternity, more than heaven, the Bible speaks about these days we are living in, the days before Jesus is coming. यीशु मसीह संसार में जीवित रहा उन दिनों से बढ़कर, और यीशु मसीह के चले जाने के बाद पहली शताब्दी के समय की कलीसिया के बारे में, या 1000 वर्ष के शासन या नित्यता से बढ़कर आज हम जो इस युग में जीवन बिताते हैं, इस युग के बारे में अधिक वर्णन किया गया है. येशू ख्रिस्त या जगात राहत असताना आणि येशू ख्रिस्ताच्या उचलल्या गेल्यानंतर जे पहिलं शतक होतं त्याविषयी आणि मग नित्यताचे विषयी आणि सार्वकालिकतेविषयी, त्या ह्या सर्व चौघांपेक्षा आपण राहणाऱ्या या वर्तमान युगाविषयी अधिक लिहिलं आहे. Just think about that. उसके बारे में थोड़ा सोच के जरा देखिए. विचार करून पहा. The Bible has more to say to us of our time than any other saint of any other time. हमारे समय से किसी और समय के कोई भी संत से बढ़कर हमारे युग में हर एक संत के बारे में पवित्र शास्त्र को कहने के लिए बहुत कुछ है. वेगवेगळ्या युगात राहिलेल्या संतांविषयी लिहिण्यापेक्षा अधिक आपण आता ज्या या युगात राहत आहोत आपल्याविषयी लिहिण्यासाठी देवाला अधिक आहे. If the Bible has so much to say about us, how much is our responsibility? यदि पवित्र शास्त्र को हमारे बारे में कहने के लिए इतना अधिक है तो हमारी जिम्मेदारी कितनी अधिक होती है. जर पवित्र शास्त्रामध्ये आपल्याविषयी लिहिण्यासाठी इतका अधिक आहे तर आपली जबाबदारी किती असेल. We have to wake up to our responsibilities and learn what we have to do, and that we are more committed to God's kingdom than any other children of God of any other time. और हमारी जिम्मेदारी क्या है उसके बारे में हम जानकर सतर्क हो जाना चाहिए, सचेत होना चाहिए, क्योंकि और किसी युग से बढ़कर हम जो परमेश्वर के लोग हैं हमारे लिए ही अधिक जिम्मेदारी दी गई है. इतर युगांमध्ये जे लोक राहत होते त्यांच्यापेक्षा अधिक जबाबदारी आपल्यावर असल्यामुळे आपण आता सावध झालं पाहिजे आणि आपलं जे जबाबदारी आहे ते पूर्ण करण्यासाठी तयार झाले पाहिजे. Now, keeping these things in mind, we will get into the subject. इन बातों को मन में रखते हुए हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे. ह्या गोष्टी मनात ठेवून आपण आपल्या विषयावर वळूया. This word Armageddon is used quite often even in the outside world. ये हरमगिदोन नाम का ये जो शब्द है बाहरी संसार में भी अक्सर इसका उपयोग अधिक किया जाता है. हे जे हरमगिदोन युद्ध किंवा हे शब्द आहे बाहेरच्या जगामध्येही ह्याचा उपयोग केला जातो. The word Armageddon is used for any final showdown, any final conflict between two opposing forces. दो विरोधी शक्तियों के बीच में जो अंतिम संघर्ष या अंतिम युद्ध होता है उसके लिए ये शब्द हरमगिदोन का प्रयोग किया जाता है. जेव्हा दोन विरोध पक्षांचे युद्ध होते त्यावेळेस शेवटचा शब्द हरमगिदोन असा उपयोग केला जातो. But in this context, from the view of the Bible, the word Armageddon refers to a battle that is going to take place, a final battle in a certain sense, a final battle between good and evil. लेकिन इस संदर्भ में या पवित्र शास्त्र के अनुसार हम देखें तो ये जो हरमगिदोन है वो एक युद्ध के बारे में दर्शाता है. भलाई और बुराई के बीच में होने वाले जो अंतिम युद्ध है उसके बारे में ये हरमगिदोन दिखाता है. आता इथं जे हरमगिदोन आपण पाहिलं आहे ते संघर्षाचं शेवटचं युद्ध म्हणजे युद्धाच्या शेवटी बऱ्या आणि वाईटाच्या मध्ये जे युद्ध असेल त्याविषयी लिहिलं आहे. The word Armageddon means it means the Mount of Megiddo. हरमगिदोन का अर्थ है मगिदोन नाम पहाड़ी. हरमगिदोन म्हणजे मेगिदोन हे पर्वत. It's a Hebrew word. ये एक इब्रानी शब्द है. हे एक इब्री शब्द आहे. It's the name of a place. ये एक स्थान का नाम है. एका जागेचं नाव आहे. So near this Mount of Megiddo in Israel, there is a huge valley and a vast plain. इस्राएल के इस मगिदोन नाम पहाड़ के पास में एक बहुत बड़ी तराई है और एक बहुत बड़ा मैदान भी है. आणि ह्या मगिदो पर्वताच्या बाजूला एक मोठा खोरा आहे आणि एक मोठा समतल भूमी आहे. The Bible also calls it the Valley of Jezreel. और पवित्र शास्त्र उसको इस्राएल की तराई भी कहता है. ह्याला पवित्र शास्त्रामध्ये इस्रायलाचं खोर असं म्हटलं आहे. The Valley of Jezreel. वो जिस्रेल की तराई कहलाता है. इस्रायल ह्याचं खोर असं म्हटलं आहे. It's a huge, sprawling, vast valley, about 200 square miles. और करीब 2000 स्क्वायर मील की दूरी पर ये इतनी चौड़ी एक लंबी एक तराई है. 2000 स्क्वेअर मीलची इतक्या लांब असं एक रुंद एक तराई किंवा खोर आहे. In the chart behind you, this is a picture, a photograph of that valley.
आपके पीछे जो चार्ट दिखाया गया उसमें इस तरह का चित्र ये दिखाया गया है। तुमच्या समोर असलेल्या चार्ट मध्ये हे खोरा आहे. It is in this valley that this battle, this final battle between the forces of good and evil is going to take place. और इस तराई में ही ये बुराई और भलाई की शक्तियों के बीच में जो अंतिम युद्ध है वो होगा. आणि या खोऱ्यामध्ये जे आहे बरं वाईटाचं एक युद्ध होणार आहे. This valley is in the country of Israel. और ये जो तराई है वो इस्राएल देश में है. हे जे खोर आहे ते इस्रायल देशामध्ये आहे. Now, you may ask a question, some war going to take place somewhere thousands of miles away. How does it connect with us here in our time in India? आप ऐसा पूछ सकते हैं कि ये तो कोई ऐसा एक युद्ध है वो संसार में किसी कोने में कितने मील दूरी पर होने वाला है, लेकिन ये हमारे समय के साथ और वो भी हम जो भारत में रहते हैं हमारे साथ ये किस प्रकार से संबंधित है. आता तुम्ही म्हणाल हे जे युद्ध आहे कधीतरी होणार आहे, कुठंतरी होणार आहे, तर आपण जे भारतात राहत आहोत आपल्या बरोबर हे कसं संबंधित आहे. I want to tell you, though you may be thousands of miles away from this site of the warfare, you have not just a small connection, a big connection with this warfare. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप इस युद्ध क्षेत्र से हजारों मील की दूरी पर रहते होंगे, लेकिन फिर भी इस युद्ध के साथ आपको केवल छोटा सा संबंध नहीं, लेकिन आपका इसके साथ एक बहुत ही बड़ा संबंध है. पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो कितीतरी लांब अंतरावर हे युद्ध होत असेल तरीही ह्यामध्ये तुमचा छोटासा सहभागिता नाही पण मोठा सहभागिता आहे. In fact, listen to me. Many of you seated here, you're now seeing this photograph of this valley. Many of you seated here are going to see this valley directly, not on television, but with your own eyes. वास्तविकता ये है कि आप यहाँ पर बैठे हुए आप सभी लोग केवल इस चित्र में इस तराई को देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. उन दिनों में ऐसा नहीं होगा कि आप केवल टेलीविजन पर इस तराई को देखेंगे, लेकिन इससे आप अपनी आंखों से इस तराई को देख पाएंगे. पण वास्तविकता हे आहे प्रियानो, हे जे युद्ध आहे तुम्ही लांबून पाहणार नाही, टेलिव्हिजनवर पाहणार नाही, पण स्वतः तुमच्या डोळ्यांनी तुम्ही हे पाहणार आहात. As the days pass by in these 4 days of Bible study, you're not going to run out of material, you're going to run into more material. So we request you all to come and attend all the days and see what is in store for this world and for you and for me. और जैसे जैसे इस बाइबल अध्ययन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, आपको किसी सामग्री की कमी नहीं होगी, लेकिन बहुत ऐसे आपको इसके विषय में जानकारी मिलती जाएगी. इस कारण से इन 4 दिनों में आप लगातार आइए और देखिए कि आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए यहाँ पर क्या इकट्ठा करके रखा गया है. म्हणून माझी विनंती आहे प्रियानो की तुम्ही या 4 दिवसाच्या अध्ययनामध्ये या आणि ह्यामध्ये आपल्याला किती गोष्ट शिकायचं आहे तुम्हाला, मला आणि आपण सर्वांना ह्यामध्ये किती सहभागिता आहे ते आपण पाहूया. Many people are looking forward to what's going to happen on December 21, 2012. और बहुत सारे लोग इस बात को आकांक्षा से देख रहे हैं कि दिसंबर 21, 2012 को क्या होने जा रहा है. डिसेंबर 21 तारीख आणि 2012 मध्ये काय होणार आहे हे पाहण्यासाठी अनेक लोक उत्सुक आहेत. The world is not going to end on 2012. और 2012 में ये संसार का विनाश नहीं होने वाला. 2012 डिसेंबर 21 तारखेला जगाचा नाश होणार नाही. We don't want to give dates, but one thing is very certain, that this world is not going to be like before. The world is going to get into more and more danger. हम आपको इसको कोई तारीख नहीं देना चाहते, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये संसार पहले के समान नहीं होगा, लेकिन उससे बढ़कर खतरे की ओर बढ़ता ही जाएगा. आणि मी तुम्हाला कुठलाही दिनांक किंवा तारीख देत नाही, पण एक गोष्टाची निश्चित आहे की या जगाला अनेक पिढ्यामध्ये आणि अनेक कष्टांमध्ये प्रवेश करणार आहे. Dear friend, you may be looking at this world only from one viewpoint, where everything is developing and advancing, things are getting better and better, technologically, electronically, intellectually, philosophically. People are improving and progressing. प्रिय लोगों, आप संसार को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखते होंगे, जहाँ पर हर एक प्रकार से उन्नति हो रही है, तकनीकी रूप से या वैज्ञानिक रूप से देखा जाए या इलेक्ट्रॉनिक रूप से देखा जाए, तो हर एक जगह से लोग कई प्रकार का विकास कर रहे हैं, हर एक बातों में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं. प्रियानो, तुम्ही जगाला एका दृष्टिकोनाने पाहता की जगामध्ये वाढ होत आहे, उन्नती होत आहे, इलेक्ट्रॉनिकच्या रीतीने, तत्वज्ञानाच्या रीतीने, वैज्ञानिक रीतीने, अनेक रीतीने जगाचा विकास होत आहे आणि ते पुढे जात आहे हे तुम्ही पाहता. But we want to tell you, we want to show you the other side, where everything is going to get worse and worse until it reaches a finality, which is this specific battle called Armageddon. और लेकिन हम आपको उसका दूसरा दृष्टिकोण से दिखाना चाहते हैं कि जहाँ सब बातें बुराई से बदतर की ओर बढ़ती जाएंगी और वो उन सब का जो अंतिम जो एक गंतव्य स्थान में पहुंचेंगे, जो ये हर्मगिदोन की लड़ाई होगा. पण मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो, जगाचा जो वाढ आहे ते अधिक वाईटामध्ये वाढणार आहे आणि त्याचा अंत जे आहे शेवटी हर्मगिदोन मध्ये होणार आहे. So first of all, I would like to tell you 3 things about this battle.
सबसे पहले मैं आपको इस युद्ध के विषय में 3 बातें बताना चाहता हूँ। सर्वात प्रथम या युद्धाचे 3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. In all, there are 5 world wars that are going to take place. According to the Bible, there are 5 world wars that are going to take place in the history of mankind. पवित्र शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो मनुष्य के इतिहास में 5 प्रकार के विश्व युद्ध होने वाले हैं. पवित्र शास्त्रामध्ये आपण पाहतो मानव जातीच्या इतिहासामध्ये 5 महाविश्व युद्ध होणार आहेत. The first 2 world wars are already over. उसमें पहले 2 विश्व युद्ध तो पहले ही पूरे हो चुके. पहिले 2 विश्व युद्ध तर संपले. The third world war will take place very soon. और तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्दी ही होगा. आणि तिसरं विश्व युद्ध लवकरात लवकर होणार. And 7 years from the third world war, the fourth world war, or this battle that we are talking about, the battle of Armageddon, will take place. और उस तीसरे विश्व युद्ध के 7 वर्षों के पश्चात ये चौथा विश्व युद्ध अर्थात ये जो हर्मगिदोन की लड़ाई के बारे में हम कह रहे हैं ये युद्ध होगा. आणि तिसरा विश्वयुद्धानंतर 7 वर्षानंतर जे आहे आता जे आपण बोलत आहोत हर्मगिदोनचं युद्ध होणार. ते चौथं विश्वयुद्ध. 1,000 years after the fourth world war, the Bible says there will be another final war. After that, this world will end. और उसके उस हर्मगिदोन की युद्ध के 1000 वर्षों के पश्चात और एक 5वां विश्व युद्ध होगा. उसके साथ ही ये संसार का अंत हो जाएगा. आणि त्यानंतर 1000 वर्षाच्या युगानंतर जे आहे एक शेवटचा युद्ध होणार आणि त्यानंतर जगाची समाप्ती होणार. That is called the battle of Gog and Magog. That's the 5th world war. और वो गोग और मागोग की लड़ाई कहलाती है और वो 5वां विश्व युद्ध है. ते गोग मागोग युद्ध आणि तो 5वां विश्व युद्ध. But there is something very unique about this 4th world war that makes it different from the 3 world wars before it. चौथे विश्व युद्ध में कुछ एक अनोखी बात है जो बाकी 3 विश्व युद्धों से उसको एक विशेषता दिलाती है. आणि हे चौथ्या विश्वयुद्धामध्ये काहीतरी विशेष गोष्ट असणार जे तिसऱ्या 3 युद्धामध्ये नव्हते. So the first point about this war is that this 4th world war, or the battle of Armageddon, which is the subject of our study, is going to be a physical spiritual warfare. और ये इस विषय में इस युद्ध के विषय में जो पहला विषय ये है कि ये जो हमारा जो विषय जो हर्मगिदोन की लड़ाई है वो शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से वो एक युद्ध या लड़ाई होकर दिखाई देगा. हे जे हर्मगिदोनचं युद्ध आहे ते आत्मिक आणि शारीरिक रीत्या असणार. So it's going to be physical and spiritual. और ये शारीरिक भी होगा और आत्मिक भी होगा. हे शारीरिक ही असणार आणि आध्यात्मिक ही असणार. I'm going to give you 5 points to substantiate this. और इस बात को विवरण में देने के लिए मैं आपको 5 विषय देने जा रहा हूँ. आणि ह्या विषय तुम्हाला समजावण्यासाठी 5 विषय मी तुम्हाला देणार आहे. In the previous world wars, this world was divided into 2 groups fighting against each other. इसके पहले के जो युद्ध थे उसमें ये संसार को 2 भागों में बांट दिए गए थे. कई देश 2 भागों में हो गए थे जो एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे थे. आणि ह्या अगोदरच्या युद्धामध्ये देशांमध्ये एकाच्या विरोधात ते लढत होते. They were physical wars with people involved and weapons involved. और वो शारीरिक युद्ध थे जिसमें लोग भी शामिल थे और उसमें हथियार भी इसमें उपयोग किए गए थे. आणि त्या युद्धांमध्ये लोकांची सहभागिता होती आणि शस्त्रांचीही होती. But the 4th world war is going to be physical and also spiritual. लेकिन ये जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो शारीरिक भी होगा और साथ ही साथ आत्मिक भी होगा. पण हे जे चौथं विश्व युद्ध आहे ते आध्यात्मिकही असणार आणि शारीरिकही असणार. Before I go ahead, आगे बढ़ने के पहले मी पुढे जाण्या अगोदर I want to explain the word spiritual. आत्मिक शब्द के अर्थ को मैं समझाना चाहता या हूँ. आध्यात्मिक शब्दाचा अर्थ मी सांगू इच्छितो. Spiritual means being connected with the spirit world. आत्मिक कहने से वो आत्मिक संसार से संबंधित एक बात है. आध्यात्मिक म्हणजे आत्म्याच्या जगामध्ये संबंधित. Which means there is a good spirituality and also a bad spirituality, both of which I call spiritual. जिसका अर्थ है कि एक आत्मिकता में एक भली की बात है और एक बुराई की आत्मिकता है. वो दोनों आत्मिक संसार से संबंधित है. पहा या आध्यात्मिकतामध्ये वाईट पण आहे आणि चांगलं पण आहे. हे दोघं त्याबरोबर संबंधित आहेत. So when I say that this 4th world war is going to be spiritual, I don't mean it's godly. I mean it is connected with the spirit world. There are spirits going to be involved in that battle. और जब मैं कहता हूँ कि ये विश्व युद्ध आत्मिक होकर दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो ईश्वरीय है, लेकिन वो क्योंकि आत्माओं से संबंधित है इसके लिए वो आत्मिक युद्ध कहलाता है. यामध्ये आध्यात्मिक गोष्टी आहेत याचा अर्थ आत्म्याच्या संबंधित गोष्टी नाही पण काहीतरी वाईट आध्यात्मिक जगामध्ये आत्म्याच्या जगामध्ये ज्या गोष्टी आहेत वाईटपणा यामध्ये सहभागी आहे. The first reason I say this, उसके लिए पहला कारण मैं ये कहता हूँ त्याचं पहिलं कारण मी सांगतो. God and Satan are going to be directly involved in this battle. इस युद्ध में परमेश्वर और शैतान
शैतान वे दोनों जो है सीधा सीधा इसमें शामिल होंगे। या युद्धामध्ये देवाचा आणि सैतानाचा सीधा जे आहे संबंध आहे. This whole world is going to come under the rule of one man called the Antichrist. और ये जो सारा संसार है वो एक मनुष्य अर्थात मसीह विरोधी के अधिकार में आ जाएगा। संपूर्ण जग जे आहे ख्रिस्त विरोधीच्या अधीन येणार. Prophecies in the Bible and things happening in the world around us all prove that the world is converging towards this rule of the Antichrist. पवित्र शास्त्र की जो भविष्यवाणी है और संसार में होने वाली घटनाओं को देखने से ये आने वाला है जो मसीह विरोधी के राज्य की ओर ये संसार उसकी ओर बढ़ता जा रहा है. आपण पवित्र शास्त्रामध्ये असलेले संदेश आणि अनेक गोष्टींना जगात बोललेल्या गोष्टींना जर पाहिले तर हे जग जे आहे पूर्णपणे ख्रिस्त विरोधीच्या अधीनात होत आहे. When this final battle takes place, और जब ये अंतिम युद्ध होगा आणि हे जे शेवटलं युद्ध होणार, Satan is going to be inside this Antichrist. शैतान जो है इस मसीह विरोधी के अंदर दिखाई देगा. सैतान ख्रिस्त विरोधीच्या आत असणार. So, and the Antichrist is going to be a person, the embodiment of Satan himself. और मसीह विरोधी कहने से वो शैतान का एक रूप होकर दिखाई देगा. आणि हा ख्रिस्त विरोधी सैतानाचा एक स्वरूप असणार. So he and his armies are going to fight against Jesus and his armies. वो और उसकी सेनाएं यीशु और उसकी सेना के विरोध में लड़ाई करेंगे. सैतान आणि त्याचे सैन्य ख्रिस्त आणि त्याच्या सैन्याच्या विरोधात लढाई करणार आहेत. We will come to these details right later, of which we read in Revelation chapter 19. इसके बारे में जो विवरण प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में दिया गया है उसको हम बाद में देखेंगे. या विषयी प्रकटीकरण 19व्या अध्यायामध्ये लिहिलं आहे ते आपण नंतर पाहूया. If you take a look at this chart that is behind you or the chart in your hands, आपके हाथ में दिया गया चार्ट या जो हमारे पीछे जो चार्ट है उसकी ओर आप देखेंगे तो आमच्या मागे असलेलं चार्ट किंवा तुमच्या हातात दिलेलं चित्र जर तुम्ही पाहिलात, below here you will see the Antichrist and his armies gathered together. वहाँ नीचे आप मसीह विरोधी को उसकी सेनाओं के साथ इकट्ठा हुआ देख सकते हैं. तिथे पहा ख्रिस्त विरोधी आणि त्याचे सैन्य एकत्र जमले आहेत. And inside the Antichrist, who is the world leader at that time, Satan will be there. और उस समय मसीह विरोधी जो कि संसार का नेता होगा उसके अंदर शैतान दिखाई देता है. आणि त्या दिवसामध्ये जो आहे ख्रिस्त विरोधी त्या व्यक्तीमध्ये अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. And there, descending from the skies, you see another army comprising Jesus, who is clothed in red, in the horse in front. Behind him are his saints who are coming with him to fight this battle. और उसके साथ युद्ध करने के लिए हम आकाश की ओर से एक सेना को आते हुए देखते हैं जिसमें स्वयं यीशु मसीह वो लाल बागा पहने हुए घोड़े पर आता है और उसके साथ उसकी सेना भी युद्ध के लिए आगे आ रही है. आणि त्याच्या विरोधात लढण्यासाठी ढगातून आपण पाहतो येशू ख्रिस्त लाल झग्यामध्ये आहे आणि त्याच्या मागे त्याचे सैन्य संतगण जे आहे त्या सैताना विरोधात लढण्यासाठी येतात. Intellectual people might tend to walk away at this stage and say, come on, I don't believe this. What do you mean? An army of people are going to come down with horses from the skies? What are all these कई stories? विद्वान लोग हो सकता है कह सकते हैं कि ये बात कहकर पीछे हट जाएंगे कि ये सब क्या कहानी है, कि क्या वो यीशु मसीह बादलों पर लड़ाई करने के लिए आएगा, ये सब क्या कहानी है, ऐसा बोल के वे पीछे हट सकते हैं. आणि काही बुद्धिमान लोक असं म्हणतील हे काय गोष्ट आहे, काय आकाशातून कोण घोडा वगैरे घेऊन ते खाली लढाईसाठी येणार आहे, तुम्ही काय बोलत आहात असे म्हणून ते मागे जाऊ शकतात. Brother, this might define your intellect, but it's going to happen. प्रिय भाई, हो सकता है कि आपकी बुद्धि से बाहर होगा लेकिन ये बात होने वाली है. प्रियानो, तुमच्या बुद्धीच्या पार असणार पण ह्या गोष्टी घडणाऱ्या गोष्टी आहेत. The Bible has stated many things which people have laughed at, and it has happened. It's going to happen again. पवित्र शास्त्र में ऐसी कई बातों का वर्णन किया गया जिसके बारे में लोगों ने मजाक किया है और लेकिन वो बातें हो चुकी है और भी होने वाली है. प्रियानो, पवित्र शास्त्रातील अनेक गोष्टी लोकांनी ऐकून हसले आहे त्यावर आणि पण ते पूर्ण झाले आहे आणि आताही ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते पूर्ण होणार आहेत. That's why this is a physical, spiritual battle where Christ and Satan are involved directly in the battle. इसलिए ये युद्ध जो है वो शारीरिक और आत्मिक युद्ध है जहाँ पर यीशु मसीह और शैतान दोनों सीधा सीधा इस युद्ध में शामिल होंगे. म्हणून हे जे शेवटचं युद्ध हर्मगिदोन युद्ध आहे त्यामध्ये येशू आणि त्याचे सैन्य सैतान आणि त्याच्या सैन्यांमध्ये लढाई होणार आहे. The second reason why this is a physical, spiritual battle, ये शारीरिक और आत्मिक युद्ध है उसका दूसरा कारण, आणि हे आध्यात्मिक आणि शारीरिक युद्ध आहे याचं दुसरं कारण, this is not a war between two groups in this world, two groups of people in this world like the previous three wars. जो उसके पहले जो 3 विश्व युद्ध हुए हैं उसके समान कोई 2 झुंड लोगों के बीच में ये युद्ध नहीं है. आणि मागील विश्वयुद्धांमध्ये जसे लोकांचा समूह होता तसा ह्यामध्ये असं खरोखर लोकांचे वास्तविक लोकांचा समूह नसणार. In this war, the whole world is going to be united
against God and against his saints. इस युद्ध में ये सारा संसार जो है एक होकर परमेश्वर और उसके संतों के विरोध में लड़ेगा. संपूर्ण जग एक होईल आणि संपूर्ण जग मिळून जे आहे देव आणि त्याच्या संतांच्या विरुद्धात लढणार. It is therefore not a war in this world, it is a war of worlds. और इसलिए ये केवल इस संसार का युद्ध नहीं है, लेकिन ये कई संसारों का युद्ध है. फक्त ह्या जगाचंच युद्ध नाही पण अनेक जगांचे युद्ध आहे. Even today you see that happening. आज भी आप इस बात को होते हुए देख सकते हैं. आजही ह्या गोष्टी घडत असताना तुम्ही पाहाल. You see, people are getting angry with God these days. आप देखते हैं कि लोग इन दिनों में परमेश्वर से क्रोधित होते हैं. या दिवसात आपण पाहतो लोक देवावर रागवत आहेत. Today what you see is not the old atheism, it's a new atheism that is coming into the limelight. आज आप जो देखते हैं वो पुराना जमाने का नास्तिकवाद नहीं है, लेकिन एक नई रीति का नास्तिकवाद है जो आज बाहर आ रहा है. आणि जे तुम्ही अगोदर पाहत होता तसला नास्तिकपणा नाही पण आज विशेष प्रकारचा एक नास्तिकपणा जगात आपण पाहत आहोत. The old atheism says there is no God, but the new atheism is something different. पुराने नास्तिकता का धर्म कहता है कि कोई ईश्वर नहीं, लेकिन ये जो नए नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है जो ईश्वर है. आणि जुन्या नास्तिकतेमध्ये जे आहे ते म्हणतात देव नाही, पण आता आधुनिक नास्तिकता म्हणते की देव आहे. There are some people who don't believe in the existence of the devil. कुछ लोग हैं जो शैतान के अस्तित्व के ऊपर विश्वास नहीं करते. काही लोक सैतानाच्या अस्तित्वामध्ये विश्वास करत नाही. So you tell the devil exists, they will say, "Come on, tell me something else. Don't talk of the devil and all that. They don't exist." Have you seen one? यदि हम उनको कहेंगे शैतान के बारे में बताते तो वो कहेंगे चलो दूसरी कोई बात करो. क्या आपने कभी किसी शैतान को देखा है क्या? जेव्हा आपण सैतानाविषयी म्हणतो तर लोक म्हणतात चला दुसरं काहीतरी बोला. कोण पाहिलंय का सैतान आहे म्हणून तुम्ही पाहिलात का? Now a person who does not believe in the devil, how will he behave? जो व्यक्ति शैतान के ऊपर विश्वास नहीं करता वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा? जो व्यक्ती सैतानावर विश्वास ठेवत नाही त्याचा व्यवहार कसा असेल? He will live in this world as though there is no devil. वो इस प्रकार से संसार में जीवन बिताएगा मानो कोई शैतान है ही नहीं. तो या जगात राहत असताना असा जगेल जणू काही सैतान नाहीच. But suppose that person who does not believe in the devil goes on stage and tells everyone, you know, there is no devil. लेकिन मान लीजिए वो व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता कि एक शैतान है वो सबको जाकर बोलता रहेगा कि देखो शैतान को कोई शैतान नहीं है. आणि जो व्यक्ती सैतानावर विश्वास ठेवत नाही तो सर्वांना जाऊन सांगेल सैतान नाहीच नाही. And he invites people for debates and says, come on, debate with me. I will prove there is no devil. Let's see if you can prove there is a devil. और लोगों को वो तर्क वितर्क के लिए आमंत्रित करता है और कहता आओ हम वाद विवाद करें, देखो हम देखते हैं कि क्या कोई शैतान वास्तव में है कि नहीं. आणि तो लोकांना आमंत्रण करून म्हणेल चला या आपण वाद करूया, सैतान आहे की नाही यावर आपण चर्चा करूया. And if he goes on writing books saying the devil does not exist, और यदि वो इस प्रकार पुस्तकों में लिखता जाए कि नहीं शैतान अस्तित्व में नहीं है, आणि जर तो पुस्तकं लिहायला सुरुवात करणार आणि म्हणणार सैतान नाही, what will you tell him? तो आप उससे क्या कहेंगे? तुम्ही त्याला काय म्हणाल? Why are you so ferocious about something that doesn't exist? Why don't you just leave the topic and live as though the devil doesn't exist? Why are you conducting debates and going on stage and proving it and writing books? जो बात अस्तित्व में नहीं है उसके बारे में आप क्यों इतना अधिक चिंतित होकर क्रोधित होते हैं? जो नहीं है तो उसको जाने दो. उसके बारे में क्यों आप तर्क वितर्क करते हैं? आप क्यों उसके बारे में मंच में बोलते हैं और ऐसे कई बातें करते हैं? ज्या गोष्टी नाही तसं तुम्हाला वाटत आहे त्याविषयी तुम्ही काय एवढं वाद विवाद करता? का मेजावर जाऊन तुम्ही एवढं बोलता आणि का त्याविषयी लिहित बसलात? Why are you so excited about something that does not exist? जो बात अस्तित्व में नहीं है उसके बारे में आप क्यों इतना अधिक उत्साहित हैं? आणि ज्या गोष्टी अस्तित्वात नाही असं तुम्हाला वाटत आहे त्याविषयी तुम्हाला इतका उत्साह कशाला? It's the same thing that's happening with the new atheism. ये जो नया नास्तिकवाद है उसके साथ भी यही बात हो रही हे है. जे नवीन नास्तिकपणा आहे त्यामध्येही अशीच गोष्ट होत आहे. People are not saying there is no God and then just living as though there is no God. They are so ferocious and vociferous and violent and going on stage and saying there is no God and writing books there is no God and participating in debates there is no God. लोग केवल ईश्वर नहीं है ऐसा बोल के वो नास्तिक होकर शांत नहीं रहते, लेकिन वो मंच पर जाकर इससे इतना अधिक उत्साहित हो जाते हैं, हिंसक होकर ईश्वर नहीं है ऐसा बोलते हुए कई वाद विवाद करते हैं और इस प्रकार को इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं. ह्याच प्रकारे जे लोक नास्तिक आहेत आणि म्हणतात की देव नाही तेही ह्या गोष्टीवर जे आहे अधिक जोर देऊन काही पुस्तकं लिहित आहेत, काही लोक मंचावर जाऊन बोलत आहेत, वाद आणि चर्चा करत आहेत की देव नाही म्हणून आणि त्या गोष्टीवर ते खूप जोरही देत आहेत. So it's not actually there is no God in their minds. इसलिए वास्तविकता ये है कि ये बात नहीं है कि उनके मन में ईश्वर वो शैतान नहीं है, ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं. त्यांच्या मनामध्ये देव नाही अशी गोष्ट नाही. Although they say outwardly there is no God, the way they behave says there is God, I believe in God, but I hate him.
वो उनके बोलने का तरीके से इस प्रकार से लगता है, ईश्वर नहीं है करके तो नहीं सोचते, लेकिन ईश्वर है, लेकिन मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं उससे घृणा करता हूँ। पण त्यांचं बोलण्याचा प्रकार आणि व्यवहारामधून आपल्याला हे कळून येते की देव नाही, ह्या गोष्टीची नाही, पण देव आहे, पण मी त्याचा द्वेष करतो. So the new atheism is not atheism. It's not there is no God. It is anti-theism. That means I believe there is God, but I hate him. और जो नया नास्तिकवाद है उसमें ईश्वर नहीं है करके विश्वास नहीं है, लेकिन वो नास्तिकवाद के विपरीत है, अर्थात ईश्वर है लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ. आणि हे जे नवीन नास्तिकपणा आहे त्यामध्ये देव नाही असं नाही, देव आहे पण मी त्याचा द्वेष करतो. So on one side of this world there are people who are getting angry with God, especially the God of the Bible. इसलिए संसार में एक तरफ ऐसे लोग हैं जो लोग परमेश्वर के प्रति विशेष करके जो पवित्र शास्त्र में लिखे गए परमेश्वर के प्रति क्रोधित होकर दिखाई देते हैं. आणि विशेष म्हणून हे आहे की या जगात राहणारे देवाविरुद्ध आहेत आणि विशेष करून बायबलमध्ये नमूद केलेले देवाविरुद्धात आहेत. And this anger is going to reach a high level, a summit, where finally the whole world is going to go at war against God. और ये जो उनका क्रोध है वो अंत में एक चोटी पर, एक शिखर पर पहुंच जाएगा, जहां पर वे सब लोग इस प्रकार से कहने लगेंगे कि ईश्वर नहीं है. आणि हे सर्व जे आहे शेवटी एक शिखरावर पोहोचणार आहे आणि ह्या देवाच्या विरुद्धात ते लढणार आहेत. So that's the battle of Armageddon. और वही हर्मगिदोन की लड़ाई है. आणि हेच युद्ध हर्मगिदोन युद्ध. So just imagine if God gets angry, what will happen? इसलिए तो कल्पना करके देखिए, यदि परमेश्वर क्रोधित हो जाता है तो क्या होगा. जरा विचार करून पहा, देव जर क्रोधित झाला, रागात आला तर काय होईल. I know one man who wrote a book against the God of the Bible, and all kinds of words, all the wrong words he could find in the dictionary, he put into his book as adjectives. मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ जिसने पवित्र शास्त्र के ईश्वर के बारे में एक पुस्तक लिखी, और जो कुछ भी वो गलत शब्दों को जानता था उन सारे शब्दों को अपने शब्दकोश में से लेकर उसे एक ईश्वर के बारे में एक विशेषण के रूप में लिख दिया. आणि आम्हाला एका व्यक्तीची ओळख आहे, त्या व्यक्तीने देवाच्या विरुद्धात जितकं शब्दकोशामध्ये त्याला वाईट शब्द मिळत असेल ते सर्व त्यांनी उपयोग केल्या आणि त्या देवाविरुद्ध त्यांनी जितके विशेषण लिहू शकतो तितकं वाईट रीतीने त्यांनी लिहिले. Is there anyone here who is angry with God? क्या यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है जो परमेश्वर से क्रोधित है? इथे बसलेल्यांमध्ये कोणालाही देवाविरुद्ध राग आहे का? That's because you don't know who God is. इसका कारण यह है कि आप नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है. ह्याचं कारण हे की देव कोण आहे हे तुम्हाला माहित नाही. It's not because God has done something wrong that you're angry. You've misunderstood God. That's why you're angry. परमेश्वर ने आपके विरोध में कुछ किया, इस कारण से आप उससे क्रोधित नहीं है, लेकिन परमेश्वर के प्रति आपको एक गलत फहमी है, इस कारण से आप उसके साथ क्रोधित हैं. देवाने तुमचं काय वाईट केलं असं नाही, पण देवाविषयी योग्य ओळख नसता चुकीचं ओळख तुम्हाला आली आहे. Many years ago, I saw two youngsters arguing in a bus stand. कई वर्षों पहले मैंने दो जवानों को एक बस स्टैंड में किसी बात पर वाद विवाद करते देखा. काही वर्षा अगोदर दोन तरुणगण जे आहे बस स्टॉप मध्ये वाद करत असताना मी पाहिलं. One boy was a muscular boy. और उसमें से एक लड़का था जो कि अच्छा बलवंत, एक अच्छा हष्टपुष्ट था. आणि एक त्यामधला एक तरुण हष्टपुष्ट होता. But the other boy was the one who was arguing very ferociously and trying to get at the other man and saying, come and hit me, let's see if you can hit me. लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो अत्यधिक उससे क्रोधित होकर वो उसके साथ वाद विवाद कर रहा था और कह रहा था, देखो तुम मुझे मार के देखो. आणि तो दुसरा जो तरुण होता तो म्हणत होता, ये लढाई करून बघ, मला मारून पहा, असं तो म्हणत होता. The muscular boy replied, it won't take time for me to hit you. I can easily do that, but I have to think of the consequences. I have to think of what will happen to you after I hit you, and that's why I'm hesitating. वो अच्छा हष्टपुष्ट लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई कठिन बात नहीं है, मैं बहुत आसानी के साथ तुमको मारकर गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार दूं उसके पश्चात तुम्हारा परिणाम क्या होगा उसके बारे में सोचकर मैं तुम्हें मारने से हिचकिचा रहा हूँ. आणि तो बलवान तरुण म्हणत होता, तुला मारायला मला काही वेळ लागत नाही, पण मारल्यानंतर काय परिणाम होईल त्याविषयी मी विचार करून गप्प बसलो आहे. That's why our God is slow to anger. और इसी कारण से हमारा परमेश्वर वो क्रोध में विलंब करने वाला है. त्याच प्रकारे आपला जो परमेश्वर आहे तो क्रोध मंद आहे. If his anger burns, who can stand in front of him? यदि उसका क्रोध भड़क जाएगा तो कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है. त्याचे राग जर भडकलं तर कोण त्याच्या पुढे उभे राहू शकता. And who are we to get angry with God, and what will our anger do in changing God? और हम कौन है जो परमेश्वर के विरोध में क्रोधित होते हैं, और हमारे क्रोध करने के द्वारा परमेश्वर के लिए क्या हो जाएगा. आपण देवाविरुद्ध क्रोध करण्यासाठी कोण आहोत आणि आपण जर क्रोध केला तरी त्याचा काय परिणाम होणार.
In the Bible, there was a man called Jonah who got angry with God. पवित्र शास्त्र में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम योना था, जो परमेश्वर से क्रोधित हुआ। पवित्र शास्त्रामध्ये एक व्यक्ती योना होता आणि त्याने देवाविरुद्ध रागावला. But God didn't get angry with him. God was very understanding, very patient. Jonah, doest thou well to be angry? लेकिन परमेश्वर उसके साथ क्रोधित नहीं हुआ। वो बहुत समझ के साथ उससे पूछता है, क्या योना तेरा क्रोध करना उचित है? आणि पण देव त्याच्या विरोधात रागावला नाही. तो अगदी शांत रीतीने देव म्हणतो, योना तू रागावतोस हे बरे आहे का? Our God is a patient God. हमारा परमेश्वर धीरजवंत है। आपला देव धीरजवंत आहे. Today, so many human beings are throwing stones at him, at least verbally. But he is not reacting, not because he's not there. He's listening to every word, but he still loves them. आज कितने ही लोग उसके ऊपर मौखिक रूप से तो भी पत्थर फेंकते, लेकिन फिर भी वो उनसे अभी भी प्रेम करता है। इस कारण से वो उनको उत्तर नहीं देता, वो अभी भी उनसे प्रेम करता है। अनेक लोक देवाविरुद्ध शब्दाद्वारे दगडमार करतात, पण देव इतका शांत आहे आणि सहनशील आहे की सर्वांचा तो ऐकतो आणि शांत राहतो. The third reason why this battle is called a spiritual physical battle. ये युद्ध जो कि शारीरिक और आत्मिक युद्ध कहलाता है, उसके लिए जो तीसरा कारण है, आणि हे जे आहे आध्यात्मिक आणि शारीरिक युद्ध असं का म्हटले आहे? Now listen to this. इसके बारे में ध्यान से आता सुनिए। ह्यावर लक्ष द्या. In the last days, अंतिम दिनों में शेवटल्या दिवसात many soldiers are getting demon possessed. बहुत सारे सैनिकों को देखने से वे दुष्टात्मा से ग्रसित हो जाते हैं। आणि अनेक सैनिकांना आपण पाहतो तर सैतानाने ग्रस्त झाले आहेत. In other words, they are going through such training that makes them demon possessed. और या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके कारण वे दुष्टात्मा से ग्रसित हो जाते हैं। आणि त्यांना ह्या प्रकारचं प्रशिक्षण दिले जाते की ते भूतग्रस्त होतात. If you look at this picture, यदि आप इस चित्र को देखें तो हे चित्र पहा. this is the cover of a book. ये एक पुस्तक का कवर है आणि एका पुस्तकाचं ते वरचं पान आहे. It's titled The Black Awakening. और इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो एक काला संजीवन, आणि हे अंधारमय संजीवन असं जागृती असं म्हटले आहे. In smaller letters, it is written The Rise of the Satanic Super Soldier. और ये जो छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है एक सैनिक जो है उसका उन्नति के विषय में लिखा गया है। एका सैनिकाचं जे आहे वाढ किंवा उन्नती असं सैतानाचं सैनिक असं लिहिलं आहे. वो शैतानी सैनिक है। There, hidden in the flames, you see a soldier holding a gun. और वहाँ पर वो आग की लपटों के बीच में एक सैनिक है जो कि वो अपने हाथों में बंदूक पकड़े हुए है। पहा त्या आगीमध्ये एक सैनिक आहे, त्याच्या हातात बंदूक आहे. Again, hidden in the flames, you'll see demons' eyes there. और वहाँ उसके आग की लपटों में छिपा हुआ वो दुष्टात्मा की आंखें भी दिखाई देती है। अजून त्या अग्नीमध्ये आपण दुष्टात्म्यांचे डोळे पाहतो. So, today, soldiers in some countries are becoming super soldiers. That means they're going through training and they're undergoing rituals that will demonize them, that will give them supernatural powers. आज कुछ देश के जो सैनिक है वो लोग सुपर सैनिक बनते जा रहे हैं क्योंकि उनको किसी प्रकार की कई प्रशिक्षण दिया जाता है और कई प्रकार के ऐसे जो रीति रिवाज किए जाते हैं जिनके द्वारा वो उनको ऐसा प्रशिक्षण दे के वो ऐसे दुष्टात्मा से ग्रसित किया जाता है। आणि असे काही सैनिक आहेत ते सुपर सैनिक बनतात, त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यामध्ये सैतानाची शक्ती समावतात. So they can walk through fire. वे आग के अंदर से चल सकते हैं। ते आगीतून जातील. They can jump from multi-storied buildings. वो बहुमंजिली इमारतों में से कूद सकते हैं। अनेक मजल्यांच्या इमारतीवरून ते उड्या मारतील. They can stare and kill people. और वो किसी व्यक्ति को घूर कर देख के उसके द्वारा मार सकते हैं। आणि लोकांना ते डोळ्याने असं घुरून पाहणार आणि मारून टाकणार. And many such other powers. और ऐसे भी कई शक्तियां हैं। आणि अजून अनेक शक्ती आहेत. So you see, I told you, soldiers are getting demon possessed. That's why this war is going to become spiritual. और यही कारण है जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये जो सैनिक है वे दुष्टात्मा से ग्रसित हो जाते हैं, इस कारण से ये जो युद्ध है वो आत्मिक कहलाता है। आणि हे जे सैनिक आहेत ते भूतग्रस्त होऊन सैतानाचा आत्मा त्यांच्यामध्ये वास करून ते सुपर सैनिक बनतात. So many of the soldiers in the army of the Antichrist, in this final showdown between Christ and his army and Satan and his army, the soldiers behind and the Antichrist are also going to be demon possessed. और उस समय जो मसीह विरोधी की सेना में दिखाई देने वाले कई सैनिक होंगे जो मसीह और उसकी सेना के साथ युद्ध करेंगे, उनमें से भी कई सैनिक जो मसीह विरोधी की तरफ दिखाई देते वे लोग ऐसे दुष्टात्मा से ग्रसित होकर दिखाई देंगे। देव आणि त्यांच्या संतांच्या विरोधात जे सैतान ख्रिस्त विरोधी आणि त्याचे सैन्य लढाई करतील त्या सैन्यांमध्ये जे आहे ते भूताचा समावेश असेल. We're going to see more of this perhaps on the last day. और इसके बारे में अधिक हम अंतिम दिन में देखेंगे। शेवटल्या दिवशी या गोष्टींच्या अधिक गोष्टी आपण पाहणार.
The fourth reason why this war is going to be a spiritual, physical war. ये युद्ध क्यों आत्मिक और शारीरिक होगा, उसके लिए चौथा कारण, हे युद्ध आध्यात्मिक आणि शारीरिक युद्ध का होणार ह्याचं चौथं कारण, As a prelude to this war, before this war, in these days, we are noticing something happening and it's going to worsen. इस युद्ध के पहले हम कुछ बातों को आज के युग में होते हुए देख रहे हैं, और वो ऐसी बातें और भी अधिक बुरी होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी. आणि ह्या युद्धाच्या अगोदर ह्या जगात अनेक घटना आपण पाहत आहोत आणि ही जे हे घडणारी गोष्ट आहेत अजून वाढत वाढत ते वाईटच होणार आहे. Let's read from Luke chapter 21 and verse 17. लूका की सुसमाचार 21वां अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे. लोक शुभवर्तमान 21वा अध्याय 17वा वचन वाचूया. आणि माझ्या नावामुळे सर्व तुमचा द्वेष करतील, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे. And ye shall be hated of all men for my name's sake. Jesus is saying these words. यीशु मसीह इन शब्दों को कह रहा है. येशू हे शब्द म्हणत आहे. In these last days, Christians are going to be hated more and more. इन अंतिम दिनों में मसीही लोग अधिक से अधिक बैर किए जाएंगे. ह्या शेवटल्या दिवसामध्ये ख्रिस्ती लोकांचा द्वेष अधिक अधिक होणार आहे. So this hatred towards Christianity is going to increase. मसीहत के प्रति ये जो बैर है वो और अधिक बढ़ता जाएगा. ख्रिस्ती धर्माच्या विरुद्धात द्वेष वाढणार आहे. One reason is because there is a crossover between good and evil. What people used to call good is no more good, and what people are used to call evil is now becoming good. और इसका कारण ये है कि वो भलाई और बुराई के बीच में भी एक क्रॉस दिखाई देता है. जो जिस बात को वो लोग भलाई करके कहते थे, अभी वो भलाई होकर दिखाई नहीं देता, और जो बुराई कहते हैं वो भी भलाई होकर दिखाई नहीं देता है. आणि आता बरं आणि वाईटाच्या विरुद्धात विपरीत गोष्टी आहेत आणि ज्या गोष्टींना ते बरे म्हणत होते ते वाईट होत बरेच राहते आणि जे वाईट आहे ते वाईटच राहते. So because of this deception, Christian principles are going to be hated by human beings. इस धोखे के कारण मसीह सिद्धांत जो है सभी मनुष्यों के द्वारा बैर किए जाएंगे. आणि ह्या धोक्यामुळे अनेक ख्रिस्ती सिद्धांत जे आहे ते चुकीचं आहे म्हणतात. When everybody says all religions are the same, the Bible does not agree with that. जब सभी लोग कहते हैं कि सारे धर्म एक समान है, लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता. जेव्हा सर्व धर्म एक आहे असं लोक म्हणतात, पण पवित्र शास्त्र असं म्हणत नाही. Jesus did not say, I am one of the ways. He said, I am the way, the truth and the life. No man can come to God the Father but by me. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं अनेक मार्गों में मैं एक मार्ग हूँ, लेकिन उसने कहा मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, और मेरे ही द्वारा लोग पिता के पास पहुँच सकते हैं. येशूने असे नाही म्हटले अनेक मार्ग आहेत आणि त्यातला एक मार्ग मी आहे, पण तो म्हणतो मार्ग सत्य व जीवन मी आहे, माझ्या वाचून कोणालाही पित्याकडे येता येणार In the नाही. Bible there is a verse which says there is no other way under heaven whereby we might be saved outside of the name of Jesus. पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से भी एक वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के नाम के सिवाय इस संसार में उद्धार पाने के लिए हमारे लिए और कोई नाम नहीं है. पवित्र शास्त्रामध्ये अजून एक वचन लिहिलेलं आहे, येशू ख्रिस्ताच्या नावाशिवाय आपलं तारण होण्यासाठी दुसरं कोणताही नाव नाही. If you go to England and preach this, यदि आप इसके बारे में इंग्लैंड में जाकर प्रचार करेंगे तो इंग्लंड मध्ये जाऊन तुम्ही हा विषय प्रचार केला तर they will say you're preaching hatred. वो लोग कहेंगे कि आप बैरभाव के बारे में प्रचार कर रहे ते हैं. म्हणतील तुम्ही द्वेषाविषयी प्रचार करत आहात. Their argument is when we are trying to make everybody united by saying all religions are the same, all gods are the same, you people are being exclusive. You are saying, no, Jesus only is the way. So you are dividing instead of uniting. उनका विवाद का विषय ये रहता है, वो कहते हैं कि हम तो एक तरफ से सभी लोगों को एक करने का प्रयास करते हैं, सभी धर्म एक ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन आप जो है इनको जोड़ने के बजाय उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं, और उनके बीच में बैरभाव को आप उत्पन्न कर रहे हैं. आणि ते म्हणतील की आम्ही जेव्हा म्हणत आहोत सर्व एक जाती आहे, सर्व धर्म एकच आहे असं म्हणत असताना नाही आमचा मार्ग वेगळा असं म्हणताय, आणि ह्या असं म्हणून जे आहे तुम्ही लोकांमध्ये तटफुटी आणत आहात असे ते म्हणतील. So this is one reason why Christians are going to be hated in the last days. और ये एक कारण है जिसकी वजह से अंतिम दिनों में मसीही लोगों से बैर किया जाएगा. त्यामुळेच ख्रिस्ती लोकांचा विरोध शेवटल्या दिवसी होईल. So it's not inter-religious hatred, it is anti-Christian. Everybody is going to hate Christianity. वो अंतर धर्म का कोई बैर भाव नहीं है, लेकिन क्योंकि सभी लोग मसीही लोगों के विरोध में बैर भाव रखेंगे. अंतर धर्मामधील हे द्वेष नाही, पण संपूर्ण जग जे आहे ख्रिस्त विरोधी ख्रिस्ती लोकांचा ख्रिस्ताचा तो द्वेष करेल. In 2 Timothy chapter 3 there is a verse which says in the last days perilous times will come. दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय में हम ऐसे एक वचन पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. आणि दुसरा तिमुथियुस 3 अध्यायामध्ये
पहिल्या वचनात आपण पाहतो की शेवटल्या दिवशी भयानक गोष्टी घडतील. Men, and one of the symptoms there, men shall be lovers of their own selves. और उसका एक निशानी ये होगा कि मनुष्य जो है अपस्वार्थी होंगे या स्वयं से प्रेम करने वाले होंगे. आणि लोक जे आहे, मनुष्य जो आहे तो अपस्वार्थी होणार, स्वयंवर प्रेम करणारा होणार. So in the last days, as selfishness increases and the Bible preaches self-sacrifices, people are going to hate these teachings. अंतिम दिनों में जबकि स्वार्थ बढ़ता जाता है, लेकिन पवित्र शास्त्र जो है अपने स्वार्थ को बलिदान करने के बारे में प्रचार करता है, तो इस कारण से पवित्र शास्त्र से यह बैर किया जाएगा. पहा, शेवटल्या दिवसामध्ये लोक स्वार्थी बनतील. स्वार्थपणा वाढत असताना बायबल आपल्याला शिकवते की आपण स्वयावर प्रेम करू नये. तर असं म्हणताना जे आहे लोक आपला विरोध करतील. Another thing that is going to happen in these last days, one of the characteristics presented in this scripture, और इस पवित्र शास्त्र के इस हिस्से में अंतिम दिनों में होने वाली और एक घटना के बारे में कहा गया है. या पवित्र शास्त्रातल्या भागातील शेवटल्या दिवशी होणारा एक गोष्ट अजून आहे. verse 3 says that people will be despisers of those that are good. और तीसरा वचन में कहा गया है वो भले के बैरी होकर दिखाई देंगे. चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारे असे लोक होतील. That means if you are good, people are going to hate you. इसका अर्थ ये है कि यदि आप अच्छे या भले हैं तो लोग आपसे बैर रखेंगे. ह्याचा अर्थ आहे जेव्हा तुम्ही चांगला व्हाल तेव्हा जग तुमचा द्वेष करेल. They're going to create some excuses to call you bad. आपको बुरा करके कहने के लिए वो कुछ ना कुछ बहाना तैयार करेंगे. तुम्हाला वाईट असं म्हणण्यासाठी काही ना काही गोष्टी ते तयार करतील. Christian brother, they crucified Jesus. Don't be amazed if they get against you. मसीह भाई, उन्होंने यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ा दिया था, इसलिए यदि वे आपका विरोध करते तो आप इस बात से चकित मत होइए. ख्रिस्ती बंधू, तू येशू ख्रिस्ताला त्याने वधस्तंभावर खिळले, तर जेव्हा ते तुमचं द्वेष करतील तेव्हा तुम्ही आश्चर्यचकित होऊ नका. In verse 4 we read that in the last days, one of the symptoms of these perilous times is men shall be lovers of pleasure more than lovers of God. और चौथे वचन में हम अंतिम दिनों के बारे में और एक निशानी को देखते हैं कि लोग परमेश्वर के नहीं लेकिन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे. आणि चौथ्या वचनामध्ये आपण पाहतो लोक देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुखविलासाचा आवड धरणारे होतील. Today the whole world is given to pleasure, but the Bible and the God of the Bible is opposed to this. Love not the world, neither the things that are in the world. आज सारा संसार सुखविलास को ही अधिक महत्व उसको चाहता है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमको इस बात को सिखाता है कि संसार और संसार की वस्तुओं से, उसके सुख विलासों से प्रेम मत रखो. प्रियानो, संपूर्ण जग आता सुखविलासाच्या अधीन झाले आहे. त्याची त्याला आवड आहे, पण पवित्र शास्त्र म्हणते जग आणि जगावर प्रीती करू नका. So that's why when these things are preached that we are not supposed to love the things of this world and the pleasures of this world, the world will hate us. और इस कारण से जबकि ऐसी बातों का प्रचार किया जाता है कि हमें संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना, तो संसार के लोग हमसे बैर रखेंगे. जेव्हा असं म्हटलं जातं जग आणि जगी गोष्टींवर प्रेम करू नका, त्यावेळेस जग आपला विरोध करेल, द्वेष करेल. The fifth point that I would say in connection with this final battle, the battle of Armageddon being a physical spiritual battle. ये अंतिम विषय कि हर्मगिदोन की ये लड़ाई शारीरिक और आत्मिक युद्ध है, इस बात को दर्शाने के लिए हे जे हर्मगिदोन युद्ध शारीरिक आणि आध्यात्मिक गोष्टींचा समावेश यामध्ये आहे, ह्याचं पाचवं कारण I told you this is the final battle, or in a sense the final battle between good and evil. मैंने आपको बताया कि अंतिम युद्ध होगा इस विषय में, अर्थात कि वो भले और बुरे के बीच में एक अंतिम युद्ध होगा. आणि मी तुम्हाला म्हटलं हे हर्मगिदोन युद्ध चांगल्या बऱ्या आणि वाईटाच्या मध्ये होणारा एक शेवटचा युद्ध आहे. This point is not something to prove that this is a physical spiritual battle. ये जो विषय है वो इस बात को साबित नहीं करता कि वो शारीरिक और आत्मिक युद्ध है. हे जे गोष्ट आहे ते आध्यात्मिक आणि शारीरिक युद्ध आहे ह्याचं प्रमाण दाखवत नाही. Rather it is the result of the battle. लेकिन वो उस युद्ध का परिणाम है. पण ह्या युद्धाचा हा परिणाम आहे. In this war, this big battle between good and evil, good will triumph over evil. और इस भले और बुरे के इस बड़े युद्ध में जो भलाई है वो बुराई के ऊपर प्रबल होगी या जयवंत होगी. आणि ह्या शेवटला युद्ध हर्मगिदोन युद्धामध्ये बऱ्या आणि वाईटामध्ये होणाऱ्या युद्धामध्ये चांगलं किंवा बरं जे आहे वाईटावर प्रबळ होणार. These are days when evil seems to be having the upper hand. ये ऐसे दिन है जब बुराई जो है अपने हाथ को वो ऊंचा होकर दिखाई देती है. ह्या दिवसांमध्ये वाईटपणाला उच्च स्थान आहे. These are the days when evil people are in power and good is suffering under the hand of evil. और ये ऐसे दिन है जबकि बुरे लोग सामर्थ में दिखाई देते हैं और जो भले लोग हैं वो बुराई के कारण सताए जाते हैं. ह्या दिवसांमध्ये आपण पाहतो वाईटपणाला उच्च स्थान आहे. वाईट लोक वर्चस्व गाजवतात आणि चांगल्या लोक त्यांच्या अधीन त्रास सहतात. Innocent people are being killed.
और कितने जो अबोध लोग हैं वे मार डाले जाते हैं। आणि कितीतरी अबोध लोक निष्पाप लोकांचं हिंसा होत आहे। Injustice is prevailing everywhere. सब जगह अन्याय बढ़ता जा रहा है। सर्वत्र अन्याय वाढत आहे। Money prevails over justice. पैसा न्याय के ऊपर प्रबल होता है। पैसे जे आहे न्यायावर प्रबळ होत आहे। But in this battle, finally, at last, good is going to prevail over evil. लेकिन इस युद्ध में अंत में भलाई जो है बुराई के ऊपर जयवंत होगी। पण ह्या युद्धामध्ये, ह्या शेवटल्या युद्धामध्ये चांगलं जे आहे ते वाईटावर विजय होणार आहे। I told you in the beginning, I want to say 3 things about this battle of Armageddon. मैंने आपको आरंभ में बताया था कि मैं हर्मगिदोन के इस युद्ध के विषय में 3 बातें आपको बताना चाहता मी हूँ। तुम्हाला म्हटलं की ह्या हर्मगिदोन युद्धाविषयी 3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। The first thing is, this is a spiritual, physical warfare. पहली बात यह है कि ये एक शारीरिक और आत्मिक युद्ध है। सर्वात प्रथम हे आध्यात्मिक आणि शारीरिक युद्धाचा समावेश आहे। Secondly, और दूसरा this is the battle of all battles. आपल्या युद्धांचं ते एक युद्ध ये आहे। युद्धों में से एक युद्ध है। By that I mean, this is a battle that is going to end all battles. इसका अर्थ ये है कि ये एक ऐसा युद्ध है जो बाकी सारे युद्धों का अंत कर देगा। ह्याचा अर्थ आहे की ह्या युद्धाद्वारे सर्व युद्धांची समाप्ती होईल। The last century, the 20th century, has seen more bloodshed than all the previous centuries put together. हमारी जो इसके पिछली शताब्दी थी अर्थात 20वीं शताब्दी में देखने से बाकी सारे शताब्दियों में जितना खून खराबा हुआ उससे अधिक वो सब मिलाकर जितना हो सकता था उतना खून खराबा इस अंतिम शताब्दी में हुआ। आता ह्या 20व्या शतकात आपण पाहतो इतर युद्धामध्ये झालेल्या जितकं रक्तपात आहे त्यापेक्षा अधिक रक्तपात ह्या दिवसात आपण पाहतो। Crores of people have died. करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। करोडो लोक मेले आहेत। But when the Antichrist comes, the world leader who's shortly going to come into power and take charge of the whole world, लेकिन मसीह विरोधी जो कि संसार का राजनेता होकर बहुत जल्दी संसार के सारी बातों के ऊपर अधिकार कर लेगा, जब वो आएगा ख्रिस्त विरोधी लवकरात लवकर जगावर अधिकार गाजवण्यासाठी तो येईल। so he's going to come as a peacemaker. वो जो है वो शांति उत्पन्न करने वाला होकर आएगा। प्रथम तो शांती बनवणारा असा होऊन येईल। That's why everybody likes him. और वही सब इसीलिए सब लोग उसको चाहते हैं। म्हणून लोक त्याची आवड धरतील। When the third world war begins, जब तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होगा जेव्हा तिसरं विश्व युद्ध सुरू होईल and people are sure the world is going to be destroyed, और जब लोगों को ये निश्चय हो जाएगा कि संसार का विनाश होने जा रहा आणि है, लोकांची खात्री होईल की आता जगाचं समाप्ती होणार आहे, this man comes with a peaceful solution. तब ये व्यक्ति जो है उसके लिए हल निकालने के लिए शांति को लेकर आएगा। हा व्यक्ती जो आहे शांती बनवण्याच्या रूपामध्ये येणार। And that's when everybody elects this man as their leader, as the world leader. और यही वो समय होगा जब सभी लोग इस व्यक्ति को संसार का एक विश्व नेता होकर उसे स्वीकार करेंगे। आणि म्हणून लोक ह्याला निवडून घेतील आणि त्याला जगाचा नायक असं बनवतील। That's why his appearance in Revelation chapter 6 is mentioned as his coming is on a white horse, white representing peace. और इस कारण से उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में लिखा गया है कि वो श्वेत घोड़े के ऊपर सवार होकर आता है। ये जो श्वेत रंग है वो शांति को दर्शाता है। म्हणून प्रकटीकरणाचं पुस्तक 6व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो हा जो व्यक्ती आहे तो सफेद घोड्यावर पांढऱ्या घोड्यावर येतो। पांढरा जे आहे ते शांतीचं दर्शक आहे। Read also Daniel chapter 8 and verse 25. दानिएल की पुस्तक 8वें अध्याय का 25वां वचन भी पढ़िए। दानिएलाचं पुस्तक 8व्या अध्यायाचं 25वां वचन वाचूया। 8:25. दानिएल 8:25। तो आपल्या काव्याने आपल्या हाताची कारस्थाने सिद्धीस नेईल, तो उन्मत्त होऊन निर्भय असलेल्या पुष्कळ लोकांचा नाश करेल, तथापि त्याचवर कोणाचा हात न पडता तो नाश पावेल। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। I don't know. Sorry. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. Enough. I don't know how it's in the other languages. In the English it says, by peace he will destroy many. अंग्रेजी में इस प्रकार से निडर होते रहते हुए नहीं, लेकिन वो शांति के द्वारा बहुत लोगों को नाश करेगा, ऐसा लिखा गया है। इंग्रजीमध्ये लिहिलं आहे त्याच्या शांतीच्या द्वारे अनेकांचा तो नाश करेल। That means he will deceive everyone and come into power as a peacemaker, but later on there's going to be great destruction. और इसका अर्थ ये है कि जब वो एक शांतिदाता होकर इस संसार में प्रकट होगा, उस समय वो अपनी शांति के द्वारा लोगों को धोखा देगा, लेकिन उसके पश्चात में वो अनुभव सब टूट जाएगा। आणि सुरुवातीला जो आहे तो शांती बनवणारा म्हणून त्या रूपाने लोकांना धोका देत बहकावत तो येईल आणि त्यानंतर जो आहे अनेकांचा तो नाश करेल।
There's another verse in the Bible in 1 Thessalonians chapter 5. पहला तस्सलुनीके 5वें अध्याय में और एक वचन को हम देखते हैं। पहिलं तेसलोनिकरास पत्र 5व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो In verse 3, we rule about these days when the Antichrist, we read about the days when the Antichrist is in power. तीसरे वचन में हम उन दिनों के बारे में देखते हैं जब मसीह विरोधी वो सामर्थ में आ जाएगा। आणि तिसऱ्या वचनामध्ये पहिलं तेसलोनिकरास 5:3 मध्ये ख्रिस्त विरोधीच्या राज्याच्या सुरुवातीविषयी आपण पाहतो। शांती आहे, निर्भय आहे असे ते म्हणतात, तेव्हा गरोदर स्त्रीला ज्याप्रमाणे अकस्मात वेदना होतात त्याप्रमाणे त्याच्या अकस्मात नाश होतो आणि ते निभावणारच नाही। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। And when they shall see peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. So when everybody is saying, at last we have world peace, this leader has brought peace into the world, and they're going to celebrate that peace, then sudden destruction will come, and they shall not escape. जब सब सारे लोग ऐसा कहेंगे कि देखो अभी सारे संसार में शांति हो गई है, ये नेता जो है सारे संसार में शांति को लेकर आया है, ऐसे समय में अचानक से एक बड़ा विनाश इस संसार के ऊपर आ पड़ेगा। जेव्हा लोक म्हणतील आता आपल्याला शांती आहे, ह्या नेत्याने आपल्याला शांती आणलेला आहे असं म्हणत असताना अकस्मातरित्या जगावर नाश येईल। The Bible calls this kind of peace as untempered mortar. पवित्र शास्त्र इस शांति के विषय में कच्ची लेसाई ऐसा कहता है। आणि ह्या विषयी जे आहे कच्ची लेसाई असं पवित्र शास्त्र म्हणते। Read Ezekiel chapter 13 and verse 10. यहेजकेल 13 उसका 10वां वचन पढ़िए। हेस्केलाचं पुस्तक 13वां अध्याय 10वां वचन वाचूया। क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं, और इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई ले करते हैं। याचे कारण हेच की त्यांनी माझ्या लोकांस बहकविले आहे, शांती नसता शांती आहे असे त्यांनी म्हटले आहे, आणि माझे लोक तट बांधित असता पहा त्याला ते कच्चा चुना लिपित आहे। Because they have seduced my people, saying peace, and there was no peace, and one built up a wall, and lo, others daubed it with untempered mortar. So, if the cement that you're using is untempered and is not mixed in the right proportion with sand and water, it will crack, and then the crack within will be seen without. यदि हम जिस सीमेंट का उपयोग करते हैं उसे बालू के साथ और पानी के साथ ठीक प्रकार का मिश्रण नहीं किया जाता, तो उसमें जो है दरार पड़ जाती है, और जो बाहर का वो अंदर का सब बाहर हो जाता है, वो उसमें वो टूट जाता है, दरार आ जाती है। सिमेंट, वाळू आणि पाणीचं मिश्रण बरोबर झालं नाही तर हे लावल्यानंतर आपण पाहतो आतल्या आत चीर पडते आणि आतलं चीर बाहेर दिसून येते। So this peace that the Antichrist is going to bring is like this untempered mortar. You can place some cement over some crack. After some time, it will seep through the crack as well. ये शांति जो है, जो इसके बारे में जो मसीह विरोधी लेकर आएगा, वो इस कच्ची लेसाई के समान होगा। वो इसमें जैसे मानो दरार के ऊपर कुछ सीमेंट भर जाती हो, लेकिन वो जो अंदर की दरार है बाद में वो सीमेंट के बाहर भी आ जाती है, और वो पूरा दीवार में दरार पड़ जाती है। आणि हे जे शांती ख्रिस्त विरोधी आणणार आहे, हे असल्या चुना लावल्यासारखं असणार, जे आतल्या आत चीर पडते आणि बाहेर ते दिसून येते। But at the end of so many years of bloodshed and warfare and superficial peace, और इस प्रकार से कितने ही वर्षों तक खून खराबा, युद्ध, और फिर ऊपरी एक शांति के कितने वर्षों के बाद भी, रक्तपाताचा अनेक वर्षानंतर when this final war, the battle of Armageddon takes place, जब ये अंतिम युद्ध अर्थात हर्मगिदोन का युद्ध होगा, हे जे शेवटला हर्मगिदोन युद्ध होईल, after that there's going to be peace in this world for 1,000 years. उसके पश्चात इस संसार में 1000 वर्षों तक शांति रहेगी। त्यानंतर 1000 वर्षापर्यंत जगात शांती असेल। Now in the 7 years in which this Antichrist is going to rule, ये जो 7 वर्ष जिसमें मसीह विरोधी राज्य करेगा, या 7 वर्षापर्यंत जेथे ख्रिस्त विरोधी राज्य करेल, listen to this shocking news. इस अचंभे की समाचार को सुनिए। अचंबित संदेश पहा। Half the population of this world is going to be wiped out. इस संसार की आधी जनसंख्या मिट जाएगी, आणि ह्या जगात असलेला अर्ध जनसंख्या नाश पावतील। The Bible says that. वो इसके बारे में पवित्र शास्त्र बताता है। पवित्र शास्त्र हे म्हणत आहे, Today the world population is more than 600 crores. आज संसार की जनसंख्या देखे तो 600 करोड़ से बढ़कर है। जगात असलेला जनसंख्या 600 करोडापेक्षा अधिक आहे। It's nearing 700 crores. और वो करीब अभी 700 करोड़ तक पहुंच चुका है। 700 करोडापर्यंत पोहोचत आहे आता। The Bible says that more than 300 crores are going to die in that 7
year period. पवित्र शास्त्र कहता है वो 7 वर्ष के उस युग में करीब 300 करोड़ से भी अधिक लोग मारे जाएंगे. आणि त्या 7 वर्षाच्या युगामध्ये 300 करोडापेक्षा अधिक लोक मरतील. God willing, we'll see it on the 3rd or the 4th day. परमेश्वर की इच्छा होने से इसके बारे में हम तीसरे या चौथे दिन में देखेंगे. देवाची इच्छा असेल तर तिसऱ्या किंवा चौथ्या दिवशी आपण हे पाहणार. That means if two people, this is a rough estimate, if two people are alive on this world, one of them is going to die. इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए संसार में यदि 2 लोग जीवित हैं उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी. याचा अर्थ जर 2 जण जीवित असेल तर त्यातला एक मारला जाईल. But after this war takes place, लेकिन ये युद्ध होने के पश्चात पण ह्या युद्धानंतर for 1,000 years there will be no bloodshed. 1000 वर्षों तक किसी भी तरह का कोई रक्तपात नहीं होगा. 1000 वर्षापर्यंत कुठलाही रक्तपात होणार नाही. In those days there will be people who are opposed to the rule of Jesus, even in the millennium, in the 1,000 years of peaceful reign. और उन दिनों में वो 1000 वर्ष जो कि शांति का राज्य होगा, यीशु मसीह का राज्य होगा, उसमें भी ऐसे कई लोग होंगे जो यीशु मसीह के राज्य का विरोध करेंगे. पहा त्या 1000 वर्षाच्या राज्यामध्येही जिथे येशू ख्रिस्त त्याचे संत राज्य करतील तेव्हा सुद्धा काही लोक येशूचा विरोध करणारे, शांतीचा विरोध करणारे असतील. But they will not be able to do anything to oppose this government. लेकिन इस सरकार का विरोध करने के लिए वे अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे. ह्या सरकाराचा विरोध करण्यासाठी त्यांच्याहून काही होणार नाही. If you turn to the book of Zechariah जब हम जकरिया की पुस्तक में देखें तो जकरियाच्या पुस्तकात आपण पाहतो and verse 14, chapter 14, 14 अध्याय में जकरिया 14वा अध्याय we read about this 1,000-year period. ये 1000 वर्ष के शासन के बारे समय के बारे में हम देखते हैं. 1000 वर्षाच्या राज्याविषयी आपण पाहतो. Read verses 17 and 18. 17 और 18 वचन पढ़िए. 17 आणि 18 वचन वाचूया. आणखी असे होईल की पृथ्वीवरील घराण्यापैकी जे राजाधिराज सेनाधीश परमेश्वर याचे भजन पूजन करण्यास यरूशलेमेत जाणार नाहीत त्यावर पर्जन्यवृष्टी होणार नाही. तसेच मिस्राचे घराणे वर चढून गेले नाही तर त्याचवरही पर्जन्यवृष्टी होणार नाही.